हेलो दोस्तों, आज साइंस का प्रश्न लाए हैं जो कम समय में 7 से 8 मिनट के वीडियो में सेल चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। सेल चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। इसमें देखिए क्या कहता है कि सेल जो है कोशिका, यह जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका? मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो जीवाणु की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका क्या? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है मानव में। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है मानव में? तो अंडाणु। सबसे बड़ी अंडाणु। और सबसे छोटी क्या होगा? शुक्राणु। सबसे छोटी शुक्राणु। अब आगे है, देखिए प्लांट। ये प्लांट का कोशिका है, यानी प्लांट सेल है। यानी जो इसमें बीच में जो है, इस बीच वाले को हम क्या कहेंगे? इस बीच वाले को कहेंगे केंद्रक। बीच वाले को केंद्रक कहेंगे। और केंद्रक में ये द्रव है, ये लिक्विड है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। और इस केंद्रक के बाहर देखो, इसमें भी बहुत सारे लिक्विड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहते हैं। और ये डबल सेल है, डबल मेम्ब्रेन है। तो इस फर्स्ट वाले बाहर वाले को कोशिका भित्ति कहते हैं, और अंदर वाले को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इससे देखिए प्रश्न बना कि कोशिका जो होता है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करता है। यानी जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली एवं एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। अब अगला कि कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली अब केंद्रक के बीच पाए जाते हैं। यानी कोशिका द्रव जो है, कोशिका द्रव जो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं। यानी जो क्रोमोसोम है, यह केंद्र और गुणसूत्र केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं। केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अब गुणसूत्र जानिए कि गुणसूत्र मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में? 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम होता है, और 23वें जोड़ी क्या होती है? लिंग निर्धारित गुणसूत्र होती है। यही क्या करता है? लिंग निर्धारित करता है कि अगर मेल में XY, मेल के लिए XY होता है, और फीमेल के लिए XX होता है। फीमेल के लिए XX होता है। अब देखिए आगे कि लाइसोसोम एक कोशिकांग है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कहते हैं। हरित लवक को कोशिका का भोजनालय कहते हैं। कोशिका का भोजनालय किसको कहते हैं? हरित लवक को। रसधानी कोशिका का कचरा पात्र किसको कहते हैं? रसधानी को। गोल्जी काय कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी काय। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं कोशिका का? तो गोल्जी काय को। और केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। और अनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। आनुवांशिकता का वाहक केंद्रक को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री। कोशिका झिल्ली इसको द्वारपाल कहते हैं। कोशिका झिल्ली को द्वारपाल कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम होती है। इसमें बाहर मतलब जरूरी चीज को अंदर आने और बाहर जाने के इसमें आता जाता है। अब केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। और राइबोसोम को पैलाइडे ने खोज किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया? पैलाइडे। माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया? कॉलिकर खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया के कॉलिकर नाम किसने दिया था? बेंडा ने। नाम बेंडा। केंद्रक की खोज किसने किया? फोंटाना ने किया था। लाइसोसोम एक क्या है? तो ये पाचन थैली होता है। लाइसोसोम जो है पाचन
थैली होता है। कोशिका चक्र में चरणों का सही क्रम है, यानी जब कोशिका चक्र में क्या क्या होता है, तो G1 फेस होता है पहले, फिर S1 फेस होता है, S फेस होता है, फिर G2 फेस होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है। यानी पहला G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था, फिर समसूत्री विभाजन। माइटोकॉन्ड्रिया जो था यह डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग होता है। इसमें इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आंतरिक झिल्ली में एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, उत्पादन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और इसके अलावा डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम दो प्रकार के होता है, 70S 80S। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और डीएनए और आरएनए पाया जाता है। लवक के संदर्भ में कथन लिखें, यानी लवक जो होता है यह 3 प्रकार का होता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, यह भोजन को जमा करता है, यानी भोजन संग्राहक लवक होता है, यह भोजन को संग्रहित करता है। और क्रोलोप्लास्ट क्या होता है, भोजन का उत्पादक करता है। क्रोलोप्लास्ट भोजन का उत्पादन करता है और क्रोमोप्लास्ट जो होता है पौधे फूल को रंगीन भाग में होते हैं, यानी यह रंग प्रदान करता है। जैसे सेब का लाल रंग होना, यह सब क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। जैसे सेब का लाल रंग होना, यह किसके कारण, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब का लाल होना एंथोसाइनिन, टमाटर का लाल होना लाइकोपिन के कारण, पपीते का पीला कैरिका जैंथिन के कारण, हल्दी का पीला होना जैंथोफिल के कारण होता है। हल्दी का पीला जैंथोफिल के कारण, पपीता पीला कैरिको जैंथिन के कारण, टमाटर लाल तो लाइकोपिन के कारण, सेब का लाल रंग तो एंथोसाइनिन के कारण। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और यह मतलब कोशिका भित्ति जो होता है ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, यह मानव में नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टोग्लाइकन के बनी होती है। शैवाल के लाइकोप्रोटीन के बनी होती है और कवक के ल्यूकोसेमिन की बनी होती है। कवक की किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ल्यूकोसिमिन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज किसने किया था, यानी डीएनए की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। फ्रेडरिक मिश्र ने द्विकेंद्रिक डीएनए, यानी हम मतलब केंद्रिका में द्विकेंद्रिक ऐसे करके द्विकेंद्रिक डीएनए पाया जाता है। तो इसकी खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, दो वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने खोजा था। और डीएनए की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक। और द्विकुंडलित डीएनए की खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 1962 में इसी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज भी वाटसन एवं क्रिक को मिला था। कार्य क्या होता है डीएनए का, तो आनुवांशिकता का वाहक होता है। आनुवांशिकता का वाहक होता है। और नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एगो यूरिन और एगो पिरिमिडीन बेस। यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन बेस और गुआनिन बेस। और पिरिमिडीन बेस 2 प्रकार का होता है, साइटोसिन और एगो थाइमिन। यानी देखो ये एडिसिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है।